हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री टाइम में। अपने विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के न्यूमेरिकल कर रहे थे बेटा। पिछले वीडियो में अपने कुछ न्यूमेरिकल किए हैं, आपने वीडियो पूरा अच्छी तरह से देख लिया होगा और सारे न्यूमेरिकल आपके अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी बेटा कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना यूट्यूब चैनल जो है बेटा वो है फ्री डाइव को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे मैं अपना नया वीडियो डालूं आपके पास आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और तुरंत आपको मिले, ताकि आपका समय जो है वो ज़ाया नहीं हो। तो आज अपने जो बचे हुए न्यूमेरिकल थे आगे के, वो न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। 8 नंबर तक अपने न्यूमेरिकल कर चुके थे बेटे, NCERT के न्यूमेरिकल अपने कर रहे हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन अपने पास क्या है बेटे, देखिए 9th क्वेश्चन है बेटा, किसी निकाय में दो आवेश Qa इज इक्वल टू 2.5 गुणा 10⁻⁷ कूलाम तथा Qb इज इक्वल टू -2.5 गुणा 10⁻⁷ कूलाम क्रमशः दो बिंदुओं A 00 -15 सेमी तथा B 00 15 सेमी पर स्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? निकाय का कुल आवेश और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान अपने को ज्ञात करना बेटा। अब देखिए बेटा, अपने पास आवेश जो दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर अपने पास है 9th बेटे। Qa इज इक्वल टू अपने पास है 2.5 गुणा 10⁻⁷ कूलाम और Qb इज इक्वल टू -2.5 गुणा 10⁻⁷ कूलाम। ए बिंदु के निर्देशांक दिए हैं बेटा 00 -15 सेंटीमीटर और बी बिंदु के निर्देशांक है 00 15 सेंटीमीटर। अपने पास ये जो बिंदु दिए हुए हैं बेटा, ये बिंदु किस अक्ष पर है? देखिए, जब इस तरह से निर्देशांक लिखते हैं, निर्देशांकों को लिखने का तरीका ये होता है बेटा, x, y, z। पहली वैल्यू जो होती है वो x की, दूसरी वैल्यू है वो y की, तीसरी वैल्यू z की। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आवेश जो हैं वो z अक्ष पर रखे हुए हैं। तो अपने इस तरह के एक्सिस बना लेते हैं बेटे। अपने पास ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष, और z अक्ष की ऋणात्मक दिशा में अपने z' लिख देंगे बेटा। ये अपने पास मूल बिंदु हो गया। तो अपने पास A के निर्देशांक है 00 -15, तो अपने पास एक ये आ जाएगा 00 -15। B के निर्देशांक जो है वो अपने पास है 00 15, B पॉइंट ये आ जाएगा, B पॉइंट ये आ जाएगा अपने पास। A और B के ये जो दोनों निर्देशांक है अपने पास ये आ गए बेटा। अब A पर आवेश अपने पास Qa जो है वो अपने पास है 2.5 गुणा 10⁻⁷ कूलाम और B पर जो आवेश है वो अपने पास कितना बेटे, -2.5 गुणा 10⁻⁷ कूलाम। अपने को क्या करना है बेटा, निकाय का कुल आवेश। पहले अपने को ज्ञात करना है निकाय का कुल आवेश। कुल आवेश ज्ञात करेंगे तो बेटा आवेशों का अपने क्या कर देंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे। आवेशों का क्या करेंगे बेटे, बीजगणितीय योग ज्ञात करेंगे। आवेशों का बीजगणितीय योग अपने पास आ जाएगा बेटा Qa प्लस Qb। Qa अपने पास है बेटा 2.5 गुणा 10⁻⁷, Qb है -2.5 गुणा 10⁻⁷। ये अपने पास कितना आ गया बेटा, 0। तो निकाय का कुल आवेश अपने पास कितना आ गया बेटे, 0। अब अपने को क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है बेटा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण अपने पास होता है बेटे क्या, P इज इक्वल टू होता है बेटा Q × 2A। Q मतलब द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव के आवेश का परिमाण और इनटू उनके बीच की दूरी। बीच की दूरी जो है बेटा 2A अपने पास आ जाएगी 15 + 15 बराबर 30 सेंटीमीटर और ये अपने पास आ जाएगी 0.3 मीटर। A और B बिंदु के बीच की अपने के पास दूरी कितनी है, Q किसी एक आवेश का परिमाण, तो ये अपने पास आ जाएगा बेटा 2.5 गुणा 10⁻⁷ गुणा अपने पास आ गया 0.3, 25 × 75 0.75 गुणा 10⁻⁷ कूलाम × मीटर। ये अपने पास क्या आ गया बेटे, द्विध्रुव आघूर्ण का मान आ गया। तो ये क्वेश्चन था बेटा, अपने को 2 काम करने थे बेटे। एक तो निकाय का कुल आवेश ज्ञात करना था बेटे, और दूसरा अपने को इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बच्चे, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया।
ऊन से रगड़ते हैं बेटा किसको, पॉलीथीन को, तो पॉलीथीन पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। ऊन को किससे रगड़ दिया बेटा, पॉलीथीन, ऊन से किसको रगड़ा, पॉलीथीन को, और पॉलीथीन पर आवेश आ गया अपने पास क्या बेटे, ऋणावेश आ गया। तो अपने पास नेक्स्ट जो 10th नंबर क्वेश्चन अलग है बेटा। 10th नंबर क्वेश्चन है अपने पास 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है, द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बेटे वो अपने पास अपने को द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है बेटा P = अपने को दे रखा है 4 × 10⁻⁹ 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है बेटा अपने को E = 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। कोण दे रखा है बेटा θ = 30 डिग्री। अपने को क्या करना है बेटा, बलाघूर्ण का मान ज्ञात करना है, बलाघूर्ण टो ज्ञात करना है बेटे। टो = अपने पास होता है बेटे PE sin θ। जब किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं बेटे तो उस पर जो बलाघूर्ण लगता है उस बलाघूर्ण का फॉर्मूला अपने पास था PE sin θ। इसमें वैल्यू पुट कर दें बेटा, P की वैल्यू है 4 × 10⁻⁹, E की वैल्यू है बेटा 5 × 10⁴ × sin 30। sin 30 का मान अपने पास होता है बेटे कितना, देखिए 4 × 5 = 20, ये अपने पास आ गया 10⁻⁵ इंटू sin 30 का मान 1/2, ये 10 पे कैंसिल हो गया बेटा, यह आ जाएगा 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर। ये अपने पास क्या आ गया, बलाघूर्ण आ गया बेटा, इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का मान आ गया। अब 11वां क्वेश्चन है बेटा, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया, स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ऊन से पॉलीथीन में सहनति का स्थानांतरण होता है, सहनति होती है बेटा द्रव्यमान, द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है या नहीं होता है। तो अपने पास पॉलीथीन पर आवेश, क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, पॉलीथीन पर आवेश, पॉलीथीन पर आवेश, पॉलीथीन पर आवेश का मान ज्ञात कर लेते हैं। दिया हुआ है अपने को Q = ये कहता है ऋणावेश है -3 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। अब ये कहता है बेटा कि किस पदार्थ से किस पदार्थ में, देखिए अपने क्या किया बेटा, ऊन से, ये ऊन है बेटा, ये अपने पास क्या है, पॉलीथीन है, ये अपने पास पॉलीथीन है, पॉलीथीन पे ऋणावेश आया, तो ऋणावेश किस पे आता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जो है वो ऊन से किस में हुआ है, पॉलीथीन में हुआ है। ऊन से किस में हुआ, पॉलीथीन में। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऊन से पॉलीथीन में होता है, पॉलीथीन में हुआ है। एक बात, कितने इलेक्ट्रॉनों का हुआ है वो अपने ज्ञात करेंगे। अपने जानते हैं बेटे Q = अपने पास होता है Ne, Q = Ne। Q की वैल्यू रख देते हैं, इसमें अब ऋण चिन्ह रखने की जरूरत नहीं। N इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁹। N = अपने पास आ जाएगा बेटा 3 × 10⁻⁷ अपॉन अपने पास आ गया 1.6 × 10⁻⁹। ये 10⁻⁹ ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी बेटा, 7 माइनस की है तो प्लस की 12 रह जाएगी, और दशमलव उठाएंगे तो ऊपर 30 बन जाएगा, 30 बट्टा क्या हो जाएगा 16 इंटू अपने पास आ गया 10⁻12। 16 का भाग दे दें बेटा किस में, 30 में, तो 1 टाइम जाएगा बेटा, 14 बच गए 140 हो गया, 16 × 8 = 128, 8 बार गया बेटा 128, 12 बच गए 120, 16 × 7 = 112, 8 बच गया 16 × 5 = 80 × 10⁻12। यानी इतने इलेक्ट्रॉन जो है बेटे ऊन से किस में स्थानांतरित हो गए बेटा, पॉलीथीन में। 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित हो गए। अब ये कहता है बेटा क्या सहनति का स्थानांतरण हुआ है। दूसरा जो है सहनति होती है बेटा द्रव्यमान, द्रव्यमान को बोला जाता है। ये शब्द बार बार आएगा बेटा अब इसमें।
तो संहति किसको बोलते हैं? द्रव्यमान। जब इलेक्ट्रॉन बेटा ऊन से किस में जा रहा है? पॉलीथीन में, तो ये अपना द्रव्यमान भी साथ लेके जाएगा। जब ये ऊन से पॉलीथीन में जाएगा तो ये अपना द्रव्यमान जो है वो साथ लेके जाएगा बेटा। तो कितना इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बेटा me, वो होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। इतना द्रव्यमान जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के कारण। जा कितने रह रहे हैं? 1.875 गुणा 10⁻12 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो स्थानांतरित द्रव्यमान कैपिटल M से शो कर देता हूँ बेटा, N इंटू me। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने स्थानांतरित हुए हैं, me एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो ये अपने पास आ जाएगा बेटा N है अपने पास 1.875 गुणा 10⁻12 गुणा 9.1 गुणा 10⁻31। ये आंसर अपने पास किलोग्राम में आ जाएगा। अपने इसको सोल्व कर लेंगे बेटा, सोल्व करेंगे अपने पास क्या होगा? आंसर जो है वो किलोग्राम में आ जाएगा बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास है बेटा, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले A तथा B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 गुणा 10⁻7 कूलाम है तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है? गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों की त्रिज्याओं को नगण्य मान सकते हैं। मतलब गोले बिंदुवत है बेटे, गोले अपने पास कैसे हैं? बिंदुवत हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास है बच्चे 12 नंबर क्वेश्चन अपने पास गोलों के बीच की दूरी दे रखी है बेटा r = 50 सेंटीमीटर। ये अपने पास आ जाएगा बेटा 1/2 लिख लो, चाहे आप 0.5 मीटर लिख लो। 1/2 लिखना है तो 1/2 लिख सकते हैं या 0.5 मीटर आ जाएगा। ए गोले पर आवेश है बेटा QA = 6.5 गुणा 10⁻7 कूलाम। बी गोले पर भी आवेश अपने पास है बेटा 6.5 गुणा 10⁻7 कूलाम। दोनों पर आवेश का मान समान है। तो इनके मध्य क्या करना है बेटा? अपने को विद्युत बल ज्ञात करना है। तो कूलाम के नियम से अपने पास क्या आ जाएगा बेटा? अपने पास F = K QA QB अपॉन आ जाएगा बेटा r²। K अपने जानते हैं बेटा 9 गुणा 10⁻9, QA 6.5 गुणा 10⁻7, QB 6.5 गुणा 10⁻7 अपॉन r² अपने पास कितना है? 0.5 का वर्ग, 0.5 × 0.5। ये अपने पास आ जाएगा 13×5 = 65। ये अपने पास आ गया बेटा 13×5 = 65। यह जगह 9 × 13 13 169 इंटू 10 की घात अपने पास कितने बच गए बेटे? 2 बच गई। गलत लिख दिया बेटा मैंने। ये 7 और 7 14 माइनस की होगी, माइनस की 5 बच जाएगी बेटा, -5। 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 9 × 9 = 81, 8 9 × 6 = 54, 54 और 8 = 62, 6 9 और 6 = 15 गुणा 10 की घात कितनी आ गई बेटे? -5। इसको ऐसे लिख ले बेटा 1.5 गुणा 10 की घात अपने पास आ जाएगा -2 न्यूटन। -3 यहाँ सेट कर दे बेटे, 1.5 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन। यानी इस स्थिति में ये पहला पार्ट अपने पास आ गया, इनके मध्य विद्युत प्रतिकर्षण बल का मान आ गया 1.5 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन। इसका सेकंड पार्ट है बेटा, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए बेटा और उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। बी पार्ट इसका है अपने पास है QA' जो है वो 2 QA कर दिया बेटा, QB' जो है वो 2 QB कर दिया और R' जो है बेटा वो R/2 कर दिया। तब ये कहता है कि इनके बीच में लगने वाला बल क्या होगा। इस स्थिति में बल अपने पास आ जाएगा बेटे F' = अपने पास आ जाएगा बेटा K QA' 2 QA QB' 2 QB अपॉन अपने पास बेटा r² था, /2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, 4 भी अपने पास ऊपर चला जाएगा। ये अपने पास आ जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा अपने पास आ जाएगा K QA QB r²। इसकी वैल्यू अपने ज्ञात कर ली बेटा। ये देखिए इसका मान रख दें, यह आ जाएगा बेटा 16,
इंटू 1.5 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन मल्टीप्लाई कर दें बेटा। 16 पंजे 80, 8, 16 और 8 कितना आ गया 24, एक के बाद दशमलव 10 की घात -2 न्यूटन। इसको लिख सकते हैं 0.24 न्यूटन, 0.24 न्यूटन। जब अपने ऐसी कंडीशन अप्लाई कर दी तो बल का मान आ गया बेटा अपने पास 0.24 न्यूटन आ गया बेटे। नेक्स्ट अपने पास है बच्चे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है बेटा वो 12 पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आधारित है। क्या कहता है, मान लीजिए अभ्यास 1.12 में गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है, एक जैसे साइज के हैं, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। अब ए और बी के बीच में नया प्रतिकर्षण बल क्या होगा। देखिए बेटा, ए और बी जो दो गोले हैं ये सर्वसम आकार के हैं। अब अपने इसको चित्र से समझ लेंगे बेटा। अपने पास ये ए गोला है बेटा, ये अपने पास बी गोला है। अपने को पता है दोनों पर एक जैसा आवेश है। ये देखिए दोनों पर आवेश का मान अपने इसको क्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा अपने पास आसान हो जाएगा। अब अपने पास एक तीसरा गोला है सी। ये तीसरा गोला सी है जिस पर प्रारंभ में कोई आवेश नहीं है। ये कहता है बेटा इस सी गोले को पहले आप ए से टच करवाएं। पहले आप क्या करवाएंगे, ए से टच करवाएंगे। ए से टच करवाएंगे तब अपने पास क्या होगा, इस पर क्यू आवेश, इस पर 0 आवेश, दोनों पर कुल आवेश हो गया बेटा Q+0। अब इन दोनों को अलग अलग कर दें, ए और सी को। ए और सी को अलग अलग करेंगे तो ए पर आवेश और सी पर आवेश बराबर बंट जाएगा क्योंकि ये गोले सर्वसम हैं। तो इस पर Q/2 आ गया बेटा, इस पर भी क्या आ गया Q/2। अब इस सी को बी से टच करवाना है बेटा। सेकंड काम अपने को करना है क्या कि बी जो गोला था, बी गोले पर आवेश था Q बेटा, इससे अब इस सी को टच करवाना है। इस सी पर अब आवेश है बेटा कितना Q/2, दोनों पर कुल आवेश हो गया Q+Q/2। ये आ गया बेटा 3Q/2, ये आवेश आ गया दोनों गोलों पर। अब इन दोनों गोलों को अलग अलग करना है बेटा। अब अलग अलग करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये बी गोला, ये सी गोला, इसका आधा आवेश हो जाएगा, मतलब इस पर 3Q/4 हो जाएगा और इस पर भी 3Q/4 आवेश हो जाएगा। अब ये कहता है कि इस ए और इस बी में बल कितना होगा। यानी अब अपने पास ये ए जो है, ए पर आवेश है Q/2 बेटे और बी पर आवेश है बेटा बी के बीच में बल ज्ञात करना है। ये अपने पास है 3Q/4, दूरी इनके बीच की वही है। अब इनके मध्य बल क्या होगा, ये इजी सा हो जाएगा बेटा, कहीं दिक्कत नहीं है। एक बार दोबारा देखिए, ये कहता है ए और बी सर्वसम है, एक जैसे आकार के हैं। 13वां क्वेश्चन करना है अपने, लेकिन ये 12वें पर आधारित है। ये सी गोला है जो अनावेशित है, लेकिन है इसी पदार्थ का और इसी आकार का है। पहले इसको ए से टच किया, ए से टच किया तो दोनों पर कुल आवेश हो गया Q+0। अब अपने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया तो ये आवेश बराबर भागों में बंट जाएगा। बराबर भागों में बंटेगा तो Q/2 आ जाएगा। अब इस सी गोले को बी से टच करवाना है। बी से जब इसको टच करवाया बेटा तो इन पर कुल आवेश हो गया 3Q/2। अब इनको जब अलग अलग करेंगे बेटे तो आवेश इनका आपस में बराबर बंट जाएगा, 3Q/4 आपस में बराबर बंट जाएगा। अब अपने को क्या करना है, इस ए में और इस बी में, ये मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया, इनके मध्य बल ज्ञात करना है। अब इनके बीच में जो बल है बेटा वो अपने पास क्या आ जाएगा, इनके बीच में बल मैं ऐसे लिख देता हूँ बेटा, F = K, ये आ गया बेटा Q/2 गुणा 3Q/4 बट्टा आ जाएगा R²। तो ये आ जाएगा बेटा अपने पास कितना 3/8 K × Q/Q/R²। ये Q × QA × QB है क्योंकि ये दोनों आवेश आपस में क्या है, बराबर है। तो ये जो वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू अपने 11 है, ऊपर वाले क्वेश्चन में 12 नंबर में अपने फाइंड कर चुके, ये रही। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास बल का मान क्या आ जाएगा, अपने पास बल का मान आ जाएगा बेटे F = अपने पास आ जाएगा बच्चे कितना 3/8 गुणा 1.5 गुणा 10 की घात -2, 15 × 45, 4.5/8 गुणा 10 की घात -2। इसमें भाग दे देंगे, 8 × 5 = 40,
पॉइंट आ जाएगा बेटा। 8 पंजा 40, कितना बच गया अपने पास 5 बच गया, 8 छिक्के 48, 2 बच गया बेटा, 2 8 दूनी 16, 4 बच गया, 8 पंजा 40 गुणा 10 की घात -2, या अपने यूँ लिख दें इसको 5.625 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन, ये बल हो जाएगा बेटा। कब? जब अपने क्या करते हैं ए और बी से सी को टच करवा के ए और बी में बल ज्ञात करेंगे, लेकिन कंडीशन जो दी हुई है उसके हिसाब से अपने टच करवाएंगे बेटे। ये था क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 में एक डायग्राम दिया हुआ बेटा, उस डायग्राम पर आधारित ये क्वेश्चन है। किसी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। 3 आवेशित कणों के मार्ग दर्शाए गए हैं अपने को। ये कह रहे हैं कि इन पर आवेश कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उनके चिन्ह बताइए। इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात, आवेश का द्रव्यमान के साथ अनुपात, मतलब Q/m जो है वो अधिक है, ये अपने को ज्ञात करना है बेटे। अपने पास क्या दिया हुआ है बेटा? समरूप विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर अपने पास है बेटे 14। क्वेश्चन नंबर है अपने पास कितना? 14। अपने को समरूप विद्युत क्षेत्र, किस तरह से समरूप विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है? ये 2 प्लेटें दी हुई है बेटा, इस पर अपने पास धनावेश है बेटा, और नीचे वाली जो प्लेट है उस पर ऋणावेश है। इस पर क्या है? ऋणावेश है, समान परिमाण का। तो क्या होता है, एक समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है बेटा, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ जो है वो समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस समरूप विद्युत क्षेत्र में बेटा 3 आवेशित कणों के पथ दर्शाए गए हैं। चित्र जो अपने को दिया हुआ है उसमें इस तरह से अपने को, इस तरह से एक पथ 1 नंबर कण, फिर अपने को दर्शाया हुआ है बेटा 2 नंबर कण, और फिर अपने को दर्शाया बेटा 3 नंबर कण। ये कहता है बेटा पहले तो आप इन आवेशित कणों के चिन्ह बताइए। सिंपल सा बेटा एकदम। हमेशा विपरीत प्रकृति के आवेश जो होते हैं बेटा वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और समान प्रकृति के आवेश जो हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब 1 नंबर और 2 नंबर धनावेशित प्लेट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, धनावेशित प्लेट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो 1 नंबर और 2 नंबर कण जो है वो क्या होंगे? ऋणावेशित होंगे। कण 1 व 2, कण 1 तथा 2 ऋणावेशित हैं। क्यों? पता कैसे लगा बेटा? क्योंकि ये धनावेशित प्लेट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो अपने पास 1 नंबर और 2 नंबर पर आवेश चिन्ह कैसा है बेटा? ऋणावेश है। अब बात आती है 3 नंबर की। 3 नंबर जो है वो ऋणावेशित प्लेट की तरफ आकर्षित हुआ है, तो कण 3 पर धनावेश होगा बेटा। कण 3 पर क्या होगा? धनावेश है। ये तो बात होगी बेटा इनके चिन्ह की। अब ये पूछ रहा है बेटा कि किस कण के लिए Q/m का मान अधिक होगा? किस कण के लिए Q/m आवेश संहति अनुपात जो है वो अधिक होगा? ये चीज़ अपने को ज्ञात करनी है। इसको ध्यान से देखिए बेटा। अपने पास मान लेते हैं कि कण पर, माना कण पर आवेश, माना कण पर आवेश जो है बेटा वो Q है। कण पर आवेश का मान कितना है? Q है। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर विद्युत बल लगेगा, और विद्युत बल किस दिशा में लगेगा? देखिए बेटा, ये x अक्ष की दिशा है, ये y अक्ष की दिशा है, तो विद्युत बल y अक्ष की दिशा में लगेगा। विद्युत बल किस दिशा में लगेगा? y अक्ष की दिशा में। आवेशित कण पर विद्युत बल होता है बेटा F = QE। ये किस दिशा में लगेगा बेटा? y अक्ष के अनुदिश। y अक्ष के अनुदिश किस दिशा में लगेगा? y अक्ष के अनुदिश। तो y अक्ष के अनुदिश बल लगेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा बेटा। y अक्ष के अनुदिश त्वरण अपने पास आ जाएगा बेटा AY। त्वरण होता है बेटा बल बट्टा द्रव्यमान। बल बट्टा क्या होता है? द्रव्यमान। बल बट्टा द्रव्यमान से अपने पास क्या आ जाएगा? बल है QE, द्रव्यमान है M। इतना त्वरण जो है वो Q आवेश के कण में इस विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न हो जाएगा। अब इसका विस्थापन ज्ञात करना है बेटा।
विस्थापन गति के दूसरे समीकरण से ज्ञात करेंगे बेटा। गति के दूसरे समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से। गति का दूसरा समीकरण जो है वो y अक्ष के अनुदिश लगाएंगे। वैसे तो गति का दूसरा समीकरण अपने पास s = होता है ut + ½ at²। अपने इसको जब दिशात्मक लगाते हैं तो x अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश दोनों तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि विस्थापन अपने को y अक्ष की दिशा में ज्ञात करना है तो y = अपने पास आ जाएगा बेटा u/t + ½ a/t²। y = आ जाएगा u/t + ½ a/t²। आवेशित कण का जब ये इसमें प्रवेश कर रहा है उस समय y अक्ष की दिशा में वेग, मतलब प्रारंभिक वेग uy का मान अपने पास है बेटा 0। तो अपने पास y = आ जाएगा 0 + ½ ay ये रहा बेटा QE/m × t²। t क्या है? t होता है बेटा इस आवेशित कण को यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय। अगर इन प्लेटों की लंबाई अपने x मान लें बेटा तो ये दूरी x हो गई। इसका x अक्ष की दिशा में प्रारंभिक वेग ux मान लें तो समय अपने पास क्या आ जाएगा? अपने जानते हैं बेटा वेग जो होता है बेटा वो दूरी भाग क्या होता है? समय होता है। तो अपने पास t = क्या आ जाएगा? दूरी भाग चाल आ जाएगा बेटा। तो t की वैल्यू भी अपने इसमें पुट कर दें तो y = अपने पास आ जाएगा बेटे ½ QE/m × x²/ux²। देखिए बेटा इसमें Q/m को छोड़कर बाकी सारी राशियाँ कांस्टेंट है तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/m हो गया। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? Q/m। तो जिसका विस्थापन ज़्यादा हुआ है बेटा उसका Q/m क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा विस्थापन 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर को देखिए, 3 नंबर ज़्यादा विस्थापित हुआ है तो कण 3 के लिए Q/m का मान अधिक है। कण 3 के लिए Q/m का मान अधिक है। कण 3 के लिए Q/m का मान अधिक है बेटा। क्यों? क्योंकि इसका विस्थापन ज़्यादा हुआ है और विस्थापन ज़्यादा उसका होगा जिसका Q/m अधिक है। अब आता है बेटा नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में, E की वैल्यू दे रखी है बेटा अपने पास। एक समान विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास है बेटे। एक समान विद्युत क्षेत्र अपने को दे रखा है बेटा 3 × 10⁻³ I न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र E = दे रखा है बेटा अपने को वेक्टर E = 3 × 10⁻³ I न्यूटन प्रति कूलम। इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र जो है वो x अक्ष के अनुदिश है बेटा। विद्युत क्षेत्र x अक्ष के अनुदिश है। इसके 2 पार्ट दिए हुए बेटा। पहला पार्ट है इस क्षेत्र का 10 सेमी भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। अपने पास क्या है बेटे, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये z अक्ष। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो x अक्ष के अनुदिश है, उसका पता अपने को इससे लग गया। अब ये कहता है एक वर्ग है 10 सेमी भुजा का। एक बार अपने वर्ग की भुजा लिख लें बेटा। वर्ग की भुजा a स्मॉल a = 10 सेंटीमीटर = 0.1 मीटर। क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा बेटा। क्षेत्रफल a = आ जाएगा भुजा का स्क्वायर 0.1 का वर्ग। मैं इसको 10⁻² मीटर स्क्वायर लिख देता हूँ बेटा। या तो 0.01 लिख लीजिए या 10⁻² मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये कैसे रखा हुआ है वर्ग? ये वर्ग जो है वो YZ तल के समांतर है बेटा, यानी इस तरह से रखा हुआ है। ये वर्ग ऐसे रखा हुआ है तो इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी क्या हो जाएगी? x अक्ष के अनुदिश हो जाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो तल के लंबवत बाहर की तरफ होता है। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी अपने पास ये आ जाएगी। तो इस वर्ग से निर्गत फ्लक्स ये अपने पास आ जाएगा बेटा φE = आ जाएगा EA cos थीटा। E और A की दिशा समान है बेटा तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। E अपने पास है 3 × 10⁻³ A अपने पास 10⁻²
इंटू कोस 0। तो ये अपने पास आ गया बेटा 3 गुणा 10 की पावर 3 इंटू 10 की घात -2 गुणा 1 आ जाएगा बेटा। ये अपने पास 10 की घात 1 बचेगी, 30 बच गया। फ्लक्स है बेटा, फ्लक्स का मात्रक अपने पास होता है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इस वर्ग से निर्गत फ्लक्स अपने पास आ गया कितना बेटा, ये अपने पास आ गया बच्चे पहला पार्ट इसका। वर्ग से निर्गत फ्लक्स का मान आ गया अपने पास 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसी का दूसरा पार्ट कहता है बेटा इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल पर अभिलंब x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। x अक्ष से 60 डिग्री, इसको घुमा दिया बेटा, इसको घुमा दिया अपने किसको, वर्ग को घुमा के ऐसे रख दिया कि वो x अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, इस तल पर अभिलंब 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी इसको इस तरह से रख दिया, इस तरह से रख दिया। इसके तल पर अगर अभिलंब खींचें तो ये x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी, क्योंकि तल के लंबवत बाहर की तरफ क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। इसका मतलब E और A में कोण कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। तो अपने पास थीटा इज इक्वल टू अब आ गया बेटा 60 डिग्री। अब फ्लक्स आ जाएगा फाई E इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा EA कोस थीटा। E अपने पास है 3 गुणा 10 की पावर 3, A अपने पास है 10 की घात -2 इंटू कोस 60। कोस 60 बेटा अपने पास होता है 1/2। तो ये अपने पास आ गया 30 गुणा 1/2, ये अपने पास आ गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये अपने पास कितना आ गया, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये फ्लक्स आ गया बेटा इस वर्ग से निकलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है बेटा। ये कहता है बेटा अभ्यास 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेमी भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक फलक तलों के समांतर है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। अब अपने अगर यहाँ एक घन रख दें बेटा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, समझने वाला क्वेश्चन है। इसकी जगह अपने क्या कर दिया, एक घन रख दिया बेटा, लेकिन घन इस तरह से रखेंगे कि उसके फलक जो है वो इन निर्देशांकों को क्या है, समांतर है। इन निर्देशांकों के क्या है, समांतर। अपने इस तरह से क्या किया बेटा, एक घन रख दिया। इस तरह से अपने क्या किया, एक घन रख दिया बेटा। ये अपने पास x अक्ष है, ये अपने एक घन रख दिया बेटा इस तरह से, ठीक है। ये इस क्या हो गया, x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया बेटा, ये अपने पास क्या हो जाएगा, z अक्ष। अब देखिए बेटा, घन में 6 फलक होते हैं बेटा। घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक। इस तरह से 6 फलक, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 में से 4 फलक ऐसे हैं बेटा, ये ऊपर वाला, नीचे वाला, ये वाला और ये वाला। ये 4 फलक ऐसे हैं जहाँ E और A परस्पर लंबवत होंगे। जैसे ये है, देखिए यहाँ E की दिशा तो x अक्ष के अनुदिश, A की दिशा तल के लंबवत बाहर की तरफ, ठीक है। इसी तरह से ये नीचे वाला जो फलक है, E की दिशा तो x अक्ष के अनुदिश, A की दिशा जो है वो तल के लंबवत नीचे की तरफ आ जाएगी। इसी तरह से बेटा ये जो दिख रहा है, ये वाला, ये जो फलक दिख रहा है, इस फलक में विद्युत क्षेत्र की क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये, तीव्रता x अक्ष के अनुदिश, और इसके जो ओपोजिट फलक है उसमें अपने पास क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के लंबवत नीचे की तरफ होगी, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये। तो इन 4 फलकों से तो निकलने वाला फलक सीधा 0 हो जाएगा बेटा। अब इस फलक के लिए, ये जो फलक है, इस फलक के लिए E और A की दिशा समान होगी। इस फलक की बात करें, ये वाले फलक की बात कर रहे हैं बेटा, इस फलक के लिए E की दिशा ये होगी बेटा, A की दिशा ये होगी, A की दिशा ये वाली हो जाएगी। तो अपने पास यहाँ जितनी वैल्यू आएगी, यहाँ उतनी क्या आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। बाकियों से 90 के कोण के कारण फ्लक्स 0 है, और ये अपने पास एक दूसरे के विपरीत होने के कारण कुल फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो इस घन से निर्गत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। घन से निर्गत फ्लक्स की जो वैल्यू है बेटे, वो अपने पास कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बेटे, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सफलतापूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है।
बॉक्स से निर्गत फ्लक्स का मान दे रखा है बेटा अपने को। बॉक्स से निर्गत फ्लक्स क्वेश्चन नंबर अपने पास है 16 बेटा। क्यू इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू दे रखा है बेटा अपने को 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये कहता है बेटा बॉक्स के अंदर कुल आवेश कितना है। पहला पार्ट है बॉक्स के अंदर कुल आवेश कितना है। गाउस का नियम लगा दें बेटा। गाउस के नियम से अपने पास होता है बेटा फाई ई इज इक्वल टू होता है Q/ε0 बेटा। तो अपने को क्यू चाहिए तो क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा ε0 × फाई ई। ε0 का मान है बेटा 8.85 × 10⁻12। फाई ई अपने को दे रखा है बेटा 8 × 10⁻3। ये अपने पास आ जाएगा बेटा। इसको मल्टीप्लाई कर दें 8 × 5 = 40, 4 8 × 8 = 64 और 4 = 68। 8 × 8 = 64 और 6 कितना हो गया बेटे 70। 2 के बाद दशमलव गुणा 10⁻, अपने पास क्या आ जाएगी बेटे -9 कूलम। इतना आवेश जो है वो उस बंद पृष्ठ के अंदर गिरा हुआ है। अब ये कहता है बेटा यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य हो, दूसरा पार्ट है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। दूसरा पार्ट ये कहता है बेटा कि यदि इस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान 0 हो तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। सिंपल सा अपने पास ये क्वेश्चन है। इसके 2 निष्कर्ष निकलते हैं बेटा। नंबर 1, या तो बंद पृष्ठ में आवेश शून्य है। एक बात, बंद पृष्ठ में आवेश शून्य है। दूसरा अपने पास ये होता है बेटा कि बंद पृष्ठ में आवेशों का गणितीय योग शून्य है। मतलब आवेश हैं लेकिन उनका बीजगणितीय योग जो है वो शून्य है। तब भी अपने पास बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा बेटे 0 हो जाएगा। तो ये अपने पास कुछ क्वेश्चन थे बेटा। अब जो शेष रह गए वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। आप वीडियो को पूरा देखिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटे। थैंक यू बेटे।